क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। हम लोग को कॉस्ट का क्लासिफिकेशंस करना है एलिमेंट के बेसिस पे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट के बेसिस पे तीन तरीके से कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल से रिलेटेड हो, लेबर से रिलेटेड हो, अदर एक्सपेंस से रिलेटेड हो, इस तीनों को ऐड कर देते हैं तो वो ओवरहेड कॉस्ट बन जाता है। ओवरहेड कॉस्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन चीज में, प्रोडक्शंस ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशंस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड। तो अब समझते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल कहने का मतलब वो मटेरियल जो प्रेजेंट होता है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेन के अंदर ये प्लास्टिक जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, इसका कैप जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, इसके अंदर जो इंक फिल किया गया है वो डायरेक्ट मटेरियल है, बिकॉज ये प्रेजेंट है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। आप फिनिश प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पेन हो गया। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट लेबर विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई और एट्रीब्यूटेबल होनली टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज टर्म एज डायरेक्ट लेबर। जिस वर्कर को हम लोग वेजेस पे किए होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहा होगा पेन के, उसको जो हम लोग जो वेजेस जो पे किए होंगे वो वेजेस जो हो गया वो डायरेक्ट लेबर में क्लासिफाई होगा, उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे। तो लेबर विच इज कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड है और एट्रीब्यूटेबल है होली टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज टर्म एज डायरेक्ट लेबर। जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर के नाम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्कर जो काम किया वो किस पे काम किया, पेन बनाने पे काम किया, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटेबल है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारे लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेन हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर विच आर स्पेशली इनकर्ड फॉर ए पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ करके, डायरेक्ट लेबर को छोड़ करके, जो स्पेशली इनकर्ड किया गया हो पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। हम मशीन हायर किए शेप देने के लिए पेन को, तो हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन जो हो गया वो हम लोग के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो ना तो ये मटेरियल में जाएगा ना तो लेबर में जाएगा, बट ये स्पेशली मशीन जो बुलाया गया वो किस चीज़ के लिए मंगवाया गया, मशीन मंगवाया गया शेप को डिज़ाइन करने के लिए पेन के, ठीक है। तो उसका जो हायरिंग चार्जेस हो गया वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मिल करके तीनों मिलकर ओवरहेड बनता है। द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज ओवरहेड, इज टर्म्ड एज ओवरहेड। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो डायरेक्ट मटेरियल हो। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहने का मतलब वैसे वर्कर को हम पेमेंट कर रहे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो जिसके कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, वैसे वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर ऐड कर देते हैं तो वो ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है। ओवरहेड कॉस्ट को फर्दर तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया, प्रोडक्शंस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशंस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। प्रोडक्शंस ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ द फैक्ट्री, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया है फैक्ट्री को रन करने के लिए, उसको हम प्रोडक्शंस ओवरहेड कहेंगे या वर्क ओवरहेड कहेंगे। जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया गया, जो भी इनडायरेक्ट लेबर को पेमेंट किया गया है और वो हेल्प कर रहा है फैक्ट्री को रन करने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कॉस्ट को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, प्रोडक्शंस और वर्क्स ओवरहेड में क्लासिफाई करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल रेंट पावर, फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो किस में चला जाएगा, प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड में चला जाएगा। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्लासीफाई करते हैं। जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, लाइटिंग बिल हो गया ऑफिस का, टेलीफोन चार्जेस हो गया ऑफिस का, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्लासीफाई होगा। थर्ड क्या है, सेलिंग ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred for marketing for a commodity, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड किया जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए कमोडिटी के, वो सेलिंग ओवरहेड में क्लासीफाई होगा। डेट इज फॉर एग्जाम्पल कमीशन पे किया सेल्समैन को, तो सेल्समैन को कमीशन जो पे किया वो कॉस्ट किस में क्लासीफाई होगा, सेलिंग ओवरहेड में क्लासीफाई होगा। और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिस्पैच ऑफ द गुड्स को डिस्पैच करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्लासीफाई होगा। फॉर एग्जांपल वेयर हाउस चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्लासीफाई किया जाएगा।